स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं भारत के लिए क्रूड ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो उतना होता नहीं है और लगभग 85 से 90% जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है वो हम इंपोर्ट करा कर करते हैं। बातें तो चल रही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देखो अभी उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम है और अभी के लिए तो क्या है, क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो ज़रूरी हो जाता है कि भारत अपने आप को सिक्योर करे और जितना ज़्यादा हम क्रूड ऑयल अपने पास रख सकें उतना बेटर होगा। और इसी को देखते हुए आपको याद होगा भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कहीं युद्ध छिड़ जाता है, अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ऊपर जाने लगते हैं, यहाँ पर सप्लाई में डिसरप्शन आ जाता है, तो उस केस में ये जो इमरजेंसी वाला स्ट्रैटेजिक रिजर्व है जहां पर क्रूड ऑयल को रिजर्व करके रखा हुआ है, वहां से हम उसकी सप्लाई ले सकें। लेकिन अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि उसके अंदर भी ट्रेडिंग की बात बोली जा रही है। कहने का मतलब है जो हमने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है उसकी भी ट्रेडिंग की जाए, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो जो ट्रेडिंग होगा उसमें वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो ये पूरा मामला है क्या, आखिरकार किस तरह से ट्रेडिंग की बात कही जा रही है, रूल्स क्या कहते हैं और इसमें खतरा क्या है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारा जो संपूर्ण बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको मेंटरशिप मिलता है, बुक्स आपके घर तक भेजे जाते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों को शायद ये आइडिया नहीं लग पा रहा होगा। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर भारत के द्वारा स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया है पेट्रोलियम का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ज्यादातर जो क्रूड ऑयल है वो हम बाहर के देशों से इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन अचानक से मान लो युद्ध छिड़ गया, जैसे अभी आप रिसेंटली देख ही रहोगे, ईरान, इजराइल, इराक, मतलब कहीं पर कुछ भी हो जाता है और मान लीजिए उसकी वजह से भारत तक कोई क्रूड ऑयल ना पहुंच पाए, हमारे पास 2-3 दिन का सप्लाई कट हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर एक रिजर्व बनाया गया है रॉक कैरवन में, और वहां पर क्या होगा कि बहुत सारा क्रूड ऑयल को रिजर्व करके रखा जाएगा ताकि कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी की सिचुएशन में वहां से हम क्रूड ऑयल को निकाल सकें। तो चलो यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये ट्रेडिंग की बात क्या कही जा रही है। अब देखो क्या होता है ना, ये जो रिजर्व है वो तो हमने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा हुआ है। अब इमरजेंसी सिचुएशन कब आएगा कब नहीं आएगा ये तो पता नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद आए, हो सकता है कल आ जाए, कुछ पता नहीं। तो उसकी वजह से यहां पर अब ये बोला जा रहा है कि ये जो क्रूड ऑयल पड़ा हुआ है उसकी भी हम क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रिजर्व में होगा क्रूड ऑयल तो हम उसको बेच दें, दूसरे देशों को बेच दें और फिर बाद में उसको खरीद लें और फिर से स्टोर कर लें, इसकी हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। और देखिए यहां पर आप देख पाओगे इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये एक बनाया गया है ISPRL, ये कंपनी है जो कि हमारे देश का जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है पेट्रोलियम का उसको मैनेज करती है। तो वो यहां पर प्लान ये कर रही है कि जो कई सारे फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे शेल आपने सुना होगा, ग्लेनकॉर सुना होगा, विटॉल हो गया, उनके साथ ये ट्रेडिंग की जाए। मतलब उनको अगर जरूरत है तो हम अपने इमरजेंसी में से पेट्रोलियम रिजर्व निकालें, उनको बेच दें और फिर बाद में उनसे खरीद लें। ठीक है, ये यहां पर कही जा रही है बात। खैर यहां पर सबसे पहले मैं अगर आपको भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में बताता हूं, एक्चुअली इसका आइडिया कैसे आया। क्या है कि कई दशकों से भारत सफर कर रहा था, यहां पर अचानक से क्रूड शॉक लगता था, प्राइस में जंप आ जाता था, फिर उसकी वजह से भारत में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने का खतरा होता था। और इसी को देखते हुए फाइनली 2004 में हमने डिसाइड किया कि इस प्रकार का कुछ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम बनाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ना तो इस तरह का जमीन के अंदर जो रॉक कार्बन है उसमें इसको स्टोर करके रखा जाता है, बड़े बड़े ये बनाए जाते हैं और यहाँ पर जो ऑयल है वो एक तरह से काफ़ी अच्छे से सेफ रहता है। तो वहाँ पर 2004 में हमने डिसाइड किया, जैसे US अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व बना रखा है अपना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, उसी प्रकार से हमने बनाने की कोशिश की और अगले 10 साल में आप देख सकते हो 5 मिलियन टन का हमने रिजर्व बनाया। कोई अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये लोकेशन देख सकते हो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, वहाँ पर 1.3 मिलियन टन का रिजर्व है।
फिर इसके अलावा कर्नाटक के मैंगलोर और पद्दूर में यहाँ पर 1.5 और 2.5 मिलियन टन का रिजर्व है और इसको आगे और ज़्यादा एक्सपैंड करने की भी प्लानिंग चल रही है। तो करंट में आप समझिए लगभग 5 मिलियन टन का हमारे पास रिजर्व है और उसी में हम ट्रेडिंग की बात करें कि 5 मिलियन में से 1 मिलियन टन जो है वो बेच दिया जाए और फिर आगे चलकर खरीद लिया जाए। ठीक है, खैर मैं आपको अगर बताऊं तो 1 टन मतलब 1 टन ऑफ ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली 7 बैरल्स और मैं आपको बताता हूं भारत आज के डेट में एवरेज में अराउंड 5.5 मिलियन बैरल्स कंज्यूम करता है और बोला यह जा रहा है कि 2030 तक ये जो कंजम्पशन है भारत में ये 6.64 मिलियन बैरल्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि जिस प्रकार से कंजम्पशन है भारत के अंदर क्रूड ऑयल का, तो उसके हिसाब से तो हमारे पास 10 दिन का भी रिजर्व नहीं है। ये जो हमने अभी रिजर्व बना रखा है इतना, हमारे पास 10 दिन का भी रिजर्व नहीं है। और इस सिचुएशन में सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या यहां पर हमें ट्रेडिंग करना चाहिए? अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो खतरा क्या होता है? देखो यहां पर एक चीज मैं आपको ये भी समझाता हूं कि पेट्रोलियम रिजर्व रखने का ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो सिंपल सी चीज मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आए, प्रॉब्लम आए, तो हम इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल करें। और एक्चुअली हुआ क्या, सरकार ने 2021 में अलाउ कर दिया कि जो हमारा कैपेसिटी है, जो हमारा रिजर्व है, उसका 30% हम यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो कंपनी बनाई गई थी ना, मैंने आपको बताया ISPRL, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इनको अनुमति दे दी गई सरकार के द्वारा कि अगर आप चाहो तो जो हमारा रिजर्व रखा है उसमें से 30% आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। और अब यहां पर यह कंपनी सोच रही है कि हम उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। और इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली इसको रिजर्व करने में भी तो कॉस्ट लगता है ना। आप पैसा स्पेंड कर रहे हो तो वो पैसा कहां से आएगा? तो वो कॉस्ट निकालने के लिए यहां पर कोशिश यही हो रही है कि एक तरह से महंगे दाम पर क्रूड ऑयल को बेच दो। 30% जो हमारा रिजर्व है उसमें से 30% बेच दो और जब क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए वो खरीद लें और वापस से हम इसको रीस्टोर कर लें, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट हमें पड़ रहा है इसको स्टोर वगैरह करने का, वो एक तरह से हमारा मीट हो सके। लेकिन इसके पीछे खतरा भी है, आपको ये भी समझना है। यहां पर बात जो कही जा रही है ना कि जो रिजर्व हमारे पास पड़ा है उसमें से बेच दो, अगर हम उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे तो इसको लेकर एक बड़ा खतरा एक तरह से आ सकता है। क्योंकि आप समझिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन में आप उसका इस्तेमाल करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अमेरिका, अगर आपको याद हो 1970s 80s में बहुत बड़ा क्रूड शॉक आया था और अमेरिका इससे बहुत परेशान था और तब से उसने बहुत सारा स्ट्रैटेजिक जो रिजर्व है वो भरना स्टार्ट कर दिया और आज के डेट में आप समझिए 700 मिलियन बैरल्स का रिजर्व उसके पास है। मतलब अमेरिका अगर चाहे तो 90 दिन तक बिना क्रूड ऑयल के भी रह सकता है, क्योंकि वो इमरजेंसी रिजर्व में से क्रूड ऑयल इस्तेमाल कर लेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में जब भी यहां पर सऊदी अरब और बाकी के ओपेक कंट्रीज अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका क्या करता है, अपने इमरजेंसी रिजर्व में से क्रूड ऑयल को की सप्लाई स्टार्ट कर देता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में यहां पर जो प्राइसेस हैं वो कूल डाउन हो सके। तो क्वेश्चन अब यह है कि ये तो चीजें चल रही हैं सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए, क्या यहां पर जो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है, क्या ये कंपनी जो है ये इतना बड़ा रिस्क ले सकती है कि अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में से 30% ऑयल जब चाहे बेच दे और फिर वापस से उसको रीस्टोर कर ले? क्योंकि आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो इसमें माहिर हैं, जैसे शेल हो गया, ग्लेनकॉर हो गया, तो वो तो यहां पर कमिटमेंट निभाती हैं कि अगर वो सप्लाई करना है तो करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताता हूं, एक सपोज एक सिचुएशन है, जैसे कि मान लीजिए अभी यमन और हौतीज जो है यमन के अंदर, उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया था और आपको याद होगा बहुत सारे जो शिप्स हैं रेड सी से होते हुए इधर आ रहे थे, उनको कैप्चर किया जा रहा था। तो इसकी वजह से शिप्स को लंबा रूट लेना पड़ा था, जो केप ऑफ गुड होप है आपका, वहां से लंबा रूट लेते हुए उनको इधर आने की पड़ रहा था। अब इस सिचुएशन में मान लो अगर हमारी जो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है, अगर ये अपना 30% रिजर्व बेच देती है और मान लो इस तरह का सिचुएशन हो जाता है, तो उस केस में उसने तो अपना ऑयल बेच रखा था ना ये सोच के कि आगे चलकर वो खरीद लेगा। तो यहां पर ओवरऑल जो एक पर्पस है इमरजेंसी सिचुएशन में रखने का, वो तो मीट नहीं हो पाया ना, क्योंकि अगर ये सिचुएशन एस्केलेट हो गई, वॉर जैसी सिचुएशन हो गई और हमें ऑयल नहीं मिला, तो ये इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रखने का मतलब क्या हुआ? तो कंक्लूजन यहां पर यही बताया जा रहा है, बेसिकली एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमें इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। यहां पर जो हमारा रिजर्व है स्ट्रैटेजिक रिजर्व, वो हमने इमरजेंसी की ही सिचुएशन के लिए बना रखा है, अगर उसी को फुलफिल हम ना कर पाए तो ये रखने का मतलब क्या हुआ? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर चर्चा क्या हो रही थी, क्या
है इसका पर्सपेक्टिव, बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मान लीजिए यहां पर अगर इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो उस केस में भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको बताना है ये 4 ऑप्शंस देखकर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच चाहते हैं यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।